दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मच गई है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका जैसा बड़ा देश भी बुरी तरह से परेशान है। आलम यह है कि वॉशिंगटन में टेंशन हाई लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने भी चुपके से चीन और रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसी चाल चल दी जो पश्चिमी देशों की नींव हिला सकती है। सवाल ये है, क्या ये एक नया जियोपॉलिटिकल गठबंधन बन रहा है? और अगर हाँ, तो इसका असर एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए भी हालात कम चिंताजनक नहीं हैं। अमेरिका के साथ जिस ट्रेड डील पर सबकी नजरें थीं, वो अब अधर में लटक गई हैं और इसका सीधा असर 140 करोड़ भारतीयों पर पड़ सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है, जहां ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से सुलग रही दुश्मनी अब खुली जंग में बदल चुकी है। और अब तो अमेरिका ने भी खुलकर मैदान में उतरते हुए ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अब तक का सबसे बड़ा और सफल सैन्य हमला कर दिया है। इस ऐतिहासिक कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया की नजरें अब वेस्ट एशिया पर टिक गई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब पाकिस्तान भी इस आग में कूद पड़ा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने एक धमाकेदार एक्स पोस्ट में खुलासा किया कि ईरान के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और देखा जाए तो पाकिस्तान का खुला समर्थन इस बात का संकेत है कि वह अमेरिका के हमले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जोरदार तरीके से उठाना चाहता है। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिका ने तुर्की, जॉर्डन, कुवैत समेत कई देशों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, क्योंकि अब यह खतरा मंडरा रहा है कि ईरान जल्द ही पलटवार कर सकता है और इस बार अमेरिका के सैन्य बेस सीधे निशाने पर हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच ईरान की ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के बयान के मुताबिक उन सभी ठिकानों की पहचान कर ली है जहां से ईरान पर हमला किया गया, और अब जल्द ही ईरान की ओर से जवाब दिया जाएगा। और इसके ठीक बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है और तेल अवीव की सड़कों पर सायरनों की गूंज से दहशत फैल गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रही है। लेकिन हालात यही नहीं थम रहे, क्योंकि इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने यह है, क्या ईरान सीधा अमेरिका पर हमला करेगा? क्या वॉशिंगटन अब खुद निशाने पर आ चुका है? वैसे देखा जाए तो हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और युद्ध स्थितियों पर पल पल की निगरानी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पूरी दुनिया सांसें थामे अगली बड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रही है, क्योंकि देखा जाए जिस तरह अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, उसने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अमेरिका ने ईरान पर दुनिया के सबसे खतरनाक बम GBU-57A बंकर बस्टर का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। करीब 13,600 किलोग्राम वजनी इस बम की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ईरान के फोर्डो जैसे हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर बेस, जो जमीन से 60 से 90 मीटर नीचे बने थे, पूरी तरह तबाह हो गए। इस अभूतपूर्व हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपने 6 B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स तैनात किए, जिन्होंने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए। इतना ही नहीं, एक और B-2 ने नतांज पर 2 अतिरिक्त बम बरसाए। इस घातक एयर स्ट्राइक के साथ ही अमेरिकी नौसेना भी पीछे नहीं रही और उसकी परमाणु पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागकर ईरान की परमाणु शक्ति को झकझोर दिया। इस हमले के बाद से पूरा अमेरिका अलर्ट मोड में आ चुका है और उसे डर है कहीं ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई न कर दे। और अब ईरान की ओर से बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करने और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी सामने आ रही है। लेकिन इस जंग जैसे माहौल में भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील एक बार फिर से अटक गई है और इस बार वजह है कृषि क्षेत्र को लेकर गंभीर मतभेद। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाए, लेकिन भारत सरकार इस मांग को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी समझौता देश के 140 करोड़ उपभोक्ताओं
और करोड़ों किसानों के हितों को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेकर भारत में गहरी चिंताएं हैं, जिसे लेकर सरकार और वैज्ञानिक समुदाय दोनों सतर्क हैं। सूत्रों के मुताबिक इन मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण बातचीत लगभग ठप पड़ गई है और अगर 9 जुलाई तक कोई अंतरिम समझौता नहीं हुआ तो भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपने उत्पादों पर 26% तक का भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है, जो सीधे भारत के एक्सपोर्ट, व्यापार संतुलन और उद्योगों पर बड़ा असर डालेगा। भारत का साफ कहना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 10% बेसलाइन टैरिफ किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है और यहां पर भारत को किसी खास राहत की पेशकश नहीं की गई। जबकि बातचीत की शुरुआत में ही भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वह टेक्सटाइल, चमड़े के उत्पाद, दवाएं, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टैक्स में पूरी छूट चाहती है, ताकि भारतीय एक्सपोर्टर्स को प्रतिस्पर्धी बढ़त मिल सके। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी इस डील को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी दो टूक कह दिया है कि ट्रंप प्रशासन फिलहाल जीरो टैरिफ तक नहीं जा सकता। भारत का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर अभी समझौता कर भी लिया गया तो भविष्य में अमेरिका कोई नया टैक्स न थोप दे, इसलिए भारत चाहता है कि किसी भी डील में फ्यूचर टैक्स प्रोटेक्शन की गारंटी हो। जबकि देखा जाए तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत का कथित ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को स्पष्ट रूप से गलत बताया, जिससे भारत में गहरी नाराजगी है। इस बयान ने पहले से ही जटिल व्यापार वार्ताओं को और उलझा दिया है और सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती जिससे देश के 140 करोड़ उपभोक्ताओं और किसानों के हित खतरे में पड़े। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि डील में कृषि उत्पादों को प्रमुखता से शामिल किया जाए, लेकिन भारत इससे सावधानी बरत रहा है क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक गरिमा का मामला बन चुका है। और अगर राष्ट्रपति ट्रंप 9 जुलाई को रेसिप्रोकल टैरिफ सस्पेंशन खत्म करने का फैसला लेते हैं तो भारतीय उद्योगों के लिए हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। देखा जाए तो अमेरिका, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार है, वहां अगर टैरिफ बढ़ा तो टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख सेक्टरों को तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि भारत ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों के जरिए वैकल्पिक बाजारों के दरवाजे जरूर खोले हैं, लेकिन इन नए रास्तों पर स्थिरता आने में वक्त लगेगा, जबकि एक्सपोर्टर्स को आने वाले महीनों में भारी उतार चढ़ाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है और सरकार भी अब इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है। ऐसे में 9 जुलाई भारत के व्यापारिक भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इससे या तो राहत का रास्ता खुलेगा या नई चुनौतियों की शुरुआत होगी। वैसे इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।